हेलो बच्चों, अभी आपने लास्ट वीडियो में 9.6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। दैट कंसेप्ट क्या था उसमें? सम ऑफ जीपी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द जीएम। पीछे हमारे पास एक टॉपिक आया था एएम, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इसकी डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास मान लो कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनके बीच में मैं कुछ नंबर्स ऐसे इंसर्ट करूँ। देखो, दो नंबर से सिंगल दो नंबर से कोई भी सीक्वेंस नहीं बनती। ठीक है, दो नंबर तो दो नंबर ही है। ठीक है, एटलीस्ट 3 नंबर होने जरूरी है कोई भी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास, है ना। तो इन दो नंबर के बीच में या तो मैं कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करूँ जिससे ये एक एपी फॉर्म करे, तो वो नंबर्स क्या होंगे? आपके एएम होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से जीएम क्या है कि एक ऐसा नंबर, मान लो सी नंबर मैंने इसमें इंसर्ट किया, जिसको इंसर्ट करने से 3 नंबर जो है ये सीक्वेंस बना रहे हैं, और ये सीक्वेंस जो है वो अगर एक जीएम कंस्ट्रक्ट जीपी कंस्ट्रक्ट करती है, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंस्ट्रक्ट करती है, तो ये जो सी है, ये सी नंबर ए और बी के बीच में जीएम कहलाएगा, दैट इज जीएम। ठीक है, ये तो एक जीएम की बात होगी। एक से ज्यादा इंसर्ट करने पे अगर जीपी बनती है तो वो क्या होगी? वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? जीएम कहलाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे ज्यादा टिपिकल नहीं है, वही कंसेप्ट है एएम का, जैसे हमने एएम किया था वही जीएम का कंसेप्ट है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इंसर्ट 3 जीएम, हमें 3 जीएम इंसर्ट करने के, इसके बीच में 1/3 और 432 के बीच में। तो 1/4 ये G1, ये G2, ये G3 और ये 432, ये 3 नंबर हमने इसमें इंसर्ट किए। ठीक है, जीएम बोला है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो टोटल नंबर बने, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर की जो सीक्वेंस बनी है हमारे पास, 3 नंबर इंसर्ट करने से वो सीक्वेंस क्या है? एक जीपी कंस्ट्रक्ट कर रही है। श्योर है, क्यों? क्योंकि ये जीएम बोला है। ठीक है, ये नंबर क्या है? जीएम है। तो अब ये कौन से नंबर में हमारे पास? 5वें नंबर में। देखो, 3 अगर आपने इंसर्ट किया तो जो लास्ट नंबर होगा वो उससे 2 एक्स्ट्रा होता है। तो 3 ये है, तो ये लास्ट नंबर हमेशा किस पोजीशन पे मिलेगा आपको? 3+2 यानी n+2th पोजीशन पे, यानी कि T5 इज इक्वल टू 4 3 2। तो T5 का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि जीपी है तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका a into r is to power 4, that is 4 3 2। r is to power 4 is equal to 4 3 2 divided by a। तो अब 4 3 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/4। तो ये 4 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 1728। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू r is to power 4 की। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो 1728 हमारे पास ये किसका पावर 4 करेंगे? आपके पास 1728 आ जाए। तो देखो, इसको किसकी पावर में करें? अगर नहीं पता चले तो इस सीधा तरीका है, इस तरह से आप करके देखो इसको। 2 8 सा 1, 2 6 सा 2 4 सा। ठीक है, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 6 सा 12, 4 3 2 ही है ना। ठीक है, और ये 1/3 रहेगा, यहाँ पे 1/3 है, ये भी 1/3 हो जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाई कर देगा, 3 2 6, 3 3 9 12। ठीक है, ये आएगा। तो ये 6 की पावर 4 है, डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई? 6 विद प्लस और माइनस। जब भी पावर इवन हो तो r की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो ये प्लस और माइनस के साथ होती है। ओड होती है तो डायरेक्ट हम बड़ी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पे 6। अब अगर r की वैल्यू 6 है, ठीक है, r की वैल्यू अगर +6 है तो हमारे पास g1 की वैल्यू कितनी आएगी? g1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/3 into 6। ठीक है, यानी कि 2। g2 कितना आएगा? 2 into 6, that is 12। g3 कितना आएगा? 12 into 6, 72। ये आ गई वैल्यूज हमारे पास। अगर r की वैल्यू हम -6 लेंगे तो g1 कितना है आपके पास? 1/3 into -6
-2, G2 कितना आ जाएगा -2 इंटू 6 -12, G3 कितना आ जाएगा -12 इंटू 6 -72। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ गए 3 नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। The AM between the two numbers is 34 and GM is 16. दो नंबर हैं, let numbers are A and B. इन दोनों नंबर के बीच में जो हमारे पास AM है वो कितना है 34। ठीक है, यानी A प्लस B बाई 2 दैट इज इक्वल टू 34। GM जो है इनके बीच में कितना है अंडर रूट AB। ये कहां से आ रहा है अंडर रूट AB, है ना। तो देखो अभी मैंने बताया था ABC, ये अगर 3 नंबर GP में है तो इसका मतलब जो बीच वाला नंबर होता है वो क्या कहलाता है आपका GM बिटवीन द A एंड C, यानी दोनों नंबर के बीच में अगर आपको एक सिंगल GM निकालना हो, ठीक है, वो B होगा आपका। अब अगर ये GP में है तो B अपॉन A इज इक्वल टू होगा C अपॉन B के, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला आ गया किसका, सिंगल GM बिटवीन द टू नंबर्स इज अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन करके उसका क्या निकाल देंगे हम, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसका मतलब देखो A और B के बीच में अगर आपको एक सिंगल GM लिख रहा है तो क्या आएगा अंडर रूट AB, और वो हमने देख किसके इक्वल रखा है, हमने ये रहा 16 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 16 लिख दिया। अब आपको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, हमें ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये नंबर फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करें, A प्लस B दैट इज इक्वल टू 68। ठीक है, दो को ऊपर ले गया मैं, यहां से मैं स्केलिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पे। AB इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256। AB का स्क्वायर कितना है आपका 256 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो एक आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। स्क्वायर में आया जी 4A, क्यों देखो अगर इसको मैं अप्लाई करूं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस 4AB, ये क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और मैंने इसको इसी तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास A प्लस B की वैल्यू भी है और A इंटू B की वैल्यू भी है, तो इससे हमें क्या मिलेगा A माइनस B का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 68 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 256। ठीक है, अब देखो 68 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो 68 का स्क्वायर करें तो 68 का स्क्वायर अगर करोगे एक सेकंड 4 2 6 4 6 2 4 माइनस 256 को 4 से मल्टीप्लाई करें 6 जब 24 कर दो 20 और 2 22 9। ठीक है, 9 2 4 क्या बचेगा 0 0 4। ठीक है, 1 सेकेंड 4 6 2 4 9 2 4 0 0 16 माइनस 9 7 3 7 0 0। ठीक है, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ है कुछ 6 किसका 60 36 64 48 6 7 8 9 4 12
ठीक है, 4624 और ये कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, 4 24 का 2, 4 25 और 2 22, 2 4 2 8 और 2 10, 1024, ठीक है। ये 1024, ये 6 3600, ठीक है ना। तो देखो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 60, ये इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 1। अब देखो आप a प्लस बी इक्वल टू 68 है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है आपके पास 60। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 68, a माइनस बी इज इक्वल टू 60, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 8 128, देन a इज इक्वल टू 2 6 2 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 64। अब a की वैल्यू 64 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, यहां पे रखेंगे 64 से जाएगा माइनस का, तो हमारे पास ये दो नंबर आ गए 64 एंड 4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द टू नंबर्स, हमारे को दो नंबर निकालने हैं, whose difference is 2 and whose AM exceeds to the GM, जिसका AM जो है GM से कितना ज्यादा है 1/2, यानी 1/2 ग्रेटर है, ठीक है। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब ये कैसे करेंगे, देखो लेट नंबर्स आर A एंड B, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये am का फॉर्म, ठीक है, दैट इज am, gm अंडर रूट a। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि am जो है gm से कितना ज्यादा है 1/2। अच्छा, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी दे रखा है कितना 2, यानी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2, और साथ में क्या गिवन है am एक्सीड्स द gm बाय 2, कि am जो है वो gm से कितना ज्यादा है 2 नंबर ज्यादा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें इसके अंदर, तो देखो am माइनस gm दैट इज इक्वल टू 1/2। अब am की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस b बाय 2, gm की वैल्यू कितनी अंडर रूट ab इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहां से देखो a प्लस b डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट ab, ठीक है। 2 एलसीएम लेते हैं इसका, 1 प्लस 2 अंडर रूट ab डिवाइड बाय 2, ये a प्लस बी डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब a को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट a का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, b को अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट a अंडर रूट b इज इक्वल टू 1। तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि x माइनस y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब कहोगे आप प्लस और माइनस 1 क्यों नहीं हुई, क्योंकि देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दो नंबर्स ये इस तरह से लिए हमने कि अगर इनका डिफरेंस करेंगे, ये अगर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती दोनों चीजें, ठीक है ना। ये a जो है आप ऑब्वियसली क्या लेके चल रहे हो, बड़ा लेके चल रहे हो b से, क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखो a माइनस b करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारी 2 आ रही है दैट इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी होगी तभी तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा आपका, ठीक है। यानी कि हम कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि a जो नंबर है वो b से बड़ा है। अब a अगर b से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूट की वैल्यू b क्या होगी, अंडर रूट b से बड़ी होगी। तो ये जो डिफरेंस इनका है ये हमेशा क्या रहेगा, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिया, ये पॉजिटिव लिया, अदरवाइज ये नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। अब हमारे पास देखो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b की वैल्यू भी आ गई,
ठीक है, इसको इक्वेशन दे देते हम क्या, ये 1, ठीक है, और ये 2, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको रख कर देता हूं यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालूं मैं, देखो अगर मैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, इसको अगर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो इसको x माइनस वाई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना, ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना, बी, एंड वी नो दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। और a अंडर रूट a माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली रखी कितनी, 1, तो ये 1 इंटू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि रूट a और रूट b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। इसकी इक्वेशन दे देते हैं हम 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो देखो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू 1, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इज इक्वल टू 2, कैंसिल, 2 अंडर रूट a इज इक्वल टू 3, यानी कि अंडर रूट a इज इक्वल टू 3/2। अब अंडर रूट हटाना है तो स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो a इज इक्वल टू 9/4। ये आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब अंडर रूट a की वैल्यू हम पुट कर देंगे इधर, तो आपके पास रूट b की वैल्यू आ जाएगी। फिर स्केलिंग करोगे तो आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, दोनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, am and gm between the if the am between a and b is twice the gm, ये दो नंबर हैं, let numbers are a and b, तो इनके बीच में जो am होगा वो क्या आएगा, a प्लस b बाय 2, और अगर gm निकाले तो क्या आएगा, अंडर रूट ab, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दोनों नंबर्स के am और gm के बीच में क्या रिलेशन है, am जो है वो ट्वाइस है किसके बीच, किसका, gm का, यानी a प्लस b बाय 2 is twice the gm. Now we have to prove that ratio of a and b, a ratio b हमें प्रूव करना है, 2 प्लस रूट 3 रेशियो 2 माइनस रूट 3, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 2, ये जो रूट ए बी है इसको नीचे ले आए अपॉन में 1। अब एक मेथड आता है हमारे पास, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एक बार तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, और एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट, यानी कि a प्लस b, ये न्यूमरेटर हो गया, इसमें ऐड कर दे 2 अंडर रूट ए बी, इसी तरह से नीचे भी ये न्यूमरेटर हो गया, इसमें से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर माइनस करेंगे। ये होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड फॉर्मूला, यानी 2 प्लस 1 और ये नीचे 2 माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो इसको a को हम रूट a लिख सकते हैं, b को रूट b का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये आपके पास अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, ये आपको आ गया 3/1। स्क्वायर डालेंगे दोनों वैसे, तो रूट a प्लस रूट b अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट 3/1। फिर से हम अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला, तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, फिर से वही अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो रूट b से रूट b कैंसिल, रूट a से रूट a कैंसिल, क्या बचेगा, 2 अंडर रूट a
2 अंडर रूट बी अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे तो a अपॉन b बचेगा, इसका होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 प्लस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3, 2 कॉमन, 2 नीचे से कॉमन क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो देखो यही आपको प्रूव करना था, है ना। अच्छा एक बार आप देखो कंपोनेंट और डिविडेंड फॉर्मूला, ये तो हमने वेरिएबल में पढ़ा, वैसे क्या होता है 5/10 दैट इज इक्वल टू 6/12, रेशियो दोनों का कितना है 1/2 आ रहा है ना। अब अगर मैं इसको 5 प्लस 10 और 5 माइनस 10 कर दूं कितना है 50 अपॉन माइनस 5 माइनस 3, यहाँ पे 6 प्लस 12 6 माइनस 12 18 अपॉन माइनस 6 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 3। देखो सेम आया कि नहीं आया। तो यही आपका कंपोनेंट और डिविडेंड फॉर्मूला कहता है कि दो फ्रैक्शन अगर इक्वल हैं सेम रेशियो में हैं तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ सेम अप्लाई किया तो भी आंसर आपका क्या रहता है सेम रहता है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे ऐड किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ही हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो सेम अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपकी क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन ये करना है, 5वां क्वेश्चन भी सेम एज इट इज इसी की तरह है, तो ये 5 क्वेश्चन तक आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है।